कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज है रामनवमी और रामनवमी के बाद भी महिलाएं धरने पर आ रखी है अपने अधिकारों के लिए। और कुछ किसी की इस प्रकार की आज शाम को है मशाल जुलूस। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि बड़ी संख्या में आप लोग आए मशाल जुलूस में। और आज शाम को पीपल चौरी से मशाल जुलूस है और पंडल मार्च होगा आज। और आप जितनी भारी संख्या में आ सकते हो आप लोग आइए। ये हैं वार्ड नंबर 40 के पार्षद संदीप भुला, गढ़वाली भुला और गढ़वाली टोपी में देखा हमारा नेता, युवा नेता संदीप भुला। भाई भी हमारे साथ ही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये माध्यम है हमारी आवाज पहुंचाने के लिए। जब मैंने संघर्ष स्टार्ट किया था तब भी आप लोग कंटिन्यूसली आते रहते थे, हमारी आवाज को, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों को उस सरोकार तक पहुंचाते थे जहाँ तक हमें न्याय मिल सके। और आखिर में हमें न्याय मिला। आप लोगों से मैं पहले भी रूबरू आया था, उस समय में मैंने आपको यही बात कही थी कि आपका प्रतिनिधि जब विधानसभा या लोकसभा में आपकी बात उठाएगा उस दिन आपको न्याय मिल जाएगा। आपकी लड़ाई पूर्ण रूप से सही दिशा में है। मैं भी देख रहा हूँ थोड़ी देर पहले कि एसआईटी जांच की भी मांग हो चुकी है, एसआईटी जांच भी हो रही है आपको। तो मतलब कहने का है कि आप लोगों कुछ पर डे हासिल कर रहे हैं। देखिए बात तो शक्ति, जिसके भीतर शक्ति लगती है उससे कोई टकरा सकता है? कोई नहीं टकरा सकता। मैं बता रहा हूँ, अभी हमारी सरस्वती देवी जी कितनी अच्छी बात कह रही थी। भाई प्रधानमंत्री भी आपसे ही हुआ है, मंत्री भी आपसे हुआ है, राष्ट्रपति भी आपसे हुआ है। तो जो इतनी बड़ी शक्ति है आपके हाथ में, मुझे तो लगता नहीं कि आपसे कोई जीत पाएगा। और जब आप ये लड़ाई जीतेंगे, जैसे भाई साहब ने कहा, तो वो लड़ाई केवल आप लोग नहीं जीतेंगे, ये पूरे विश्व की मातृशक्ति जीतेगी। तो आप केवल एक छोटे श्रीनगर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप पूरे विश्व के लिए लड़ रहे हैं। और आपका जो पॉजिटिवनेस है सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी गंभीरता से हैं। ये सारे आंदोलन की जिम्मेदारी आप इस बात को हमेशा उठाते रहे, आगे ले जाते रहे। क्योंकि अभी आपने देखा, मैं थोड़ा सा हटके एक बात बोलूंगा, अगर आपको समझ जाए कि जब भी कोई गलत नीति बनती है उसका मुख्य कारण होता है भ्रष्टाचार। अगर ये भी चीज आई है समाज के अंदर तो उसका भी मुख्य कारण होगा भ्रष्टाचार, है या नहीं है? बिल्कुल है ना। तो जब भी भ्रष्टाचार के तले कोई चीज बनाई जाती है उससे आने वाला नुकसान किसको होता है? आम जनता को। तो इस बार किसको हुआ? हमारी मातृशक्ति। इनको घुमा फिरा के बड़ा बेवकूफ बनाएगा। मैंने देखा इतना बेवकूफ बनाएगा कि इन्होंने कस्में तक भी खा ली दूसरों के घर जाकर। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ऐसा कर रखा है वो कहीं में भी घुस जाए अस्पताल में, इस मातृशक्ति से तो नहीं जीत सकते। क्योंकि उनका अगर हाथ भी बना, पैर भी बना, पेट भी बना, मस्तिष्क भी बना, बाल भी उठे, तो केवल जो पालन पोषण हुआ इस मातृशक्ति की वजह से हुआ। आप भ्रष्टाचार की बात करो, अभी आपने देखा होगा जिस प्रकार से ये स्थिति है कि सरकार की नजर अपराधियों पर नहीं है, सरकार की नजर जनता पर है कि जनता क्या कर रही है। और अपराधियों की नजर जरूर सरकार पर है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार की नजर अपराधियों पर नहीं है, एलआईयू की नजर, पुलिस की नजर अपराधियों पर नहीं है, जनता पर है। जनता पर झूठे मुकदमे थोपे जा रहे हैं। आप देख लीजिए उत्तराखंड की स्थिति, 25 साल बुरे हाल। नेता उम्र उभरे देना, जो नेता छह नीचा, नेता को मतलब ओनू नेतृत्व करने वाला, जो आपकी समस्याओं के लिए लड़े, जुलूस निकाले, प्रदर्शन करे, घेराव करे, धरना दे, जनसभा करे,
ज्ञापन ले वो हुआ नेता। नेता हुआ नहीं हुआ जो दारू बांटे, मीट बांटे, मुर्गा बांटे, 5 किलो राशन बांटे, वो 1000 रुपए बांटे, साड़ी बांटे, वो नेता नहीं, वो तो दलाल हुए। उन्होंने 5 किलो राशन, 2000 रुपए साड़ी बांटकर, मीट मुर्गा दारू बांटकर आपको खरीद किया। अब आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि आपने तो 5 किलो राशन, 2000 रुपए, एक साड़ी और मीट मुर्गा और दारू खा के ठीक है उनको वोट दिया, इसलिए आपको बोलने का अधिकार नहीं। यदि उन्होंने संघर्ष किया होता दूसरे राज्यों की तरह, आप दूसरे राज्यों को देख लीजिए, आजकल तो सोशल मीडिया सभी चलाते हैं, अखबार टीवी सभी देखते हैं, लेकिन आपको पता है कि दूसरे राज्य की जनता जब आंदोलन करती है तो वहां के विधायक, वहां के सांसद, वहां के मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, जनता के साथ वो नेतृत्व करते हैं, वो आगे रहते हैं और जनता पीछे रहती है। यहाँ मैंने देखा उत्तराखंड में, जहाँ का इतिहास है, जहाँ जनता संघर्ष करती है हमेशा, आज ही की बात नहीं, हमेशा, कभी भी देख लो आप, पुराना इतिहास उठा के देख लो, 25 साल पहले की बात देख लो, चाहे आज की बात देख लो, जहाँ जनता संघर्ष करती है और नेता ऐस करता है, नेता ऐस करना चाहिए। नेता मेरा दोनों पुण्या जनू करूंगा, पुण्या जना जनता सबको मनारा लगोड़ी, हमारी मांगे पूरी करूँ। और दूसरे राज्यों में नेता संघर्ष करता है और जनता ऐसा करती है। इस राज्य का ये दुर्भाग्य है, हम ये समझ ही नहीं सके कि हमने नेता किसको बनाना है। नेता उसको बनाइए जो आपकी आवाज उठाता हो, जो आपके लिए संघर्ष करता हो, जुलूस निकालता हो, प्रदर्शन करता हो, ज्ञापन देता हो, जनसभाएं करता हो, रैलियां करता हो। चुनावी रैली नहीं, आपकी मांगों और आपकी समस्याओं के लिए संघर्ष करता हो, प्रदर्शन करता हो, धरना, ज्ञापन और जुलूस निकालता हो, रैलियां करता हो, उसको अपना नेता बनाइए। और आपने नेता वो बना दिए जो नेता थे ही, और एक बार नहीं बनाया आपने, बार बार बनाया। इतिहास उठा कर देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही सुंदर। जब हुआ था अगर वो नेता के लायक होते मसूरी तो में, आज सही खटीमा में, और कहाँ है, कम से कम अपनी शक्ल तो दिखाओ। इतना भी क्या गलत काम कर दिया कि शक्लें छुपा रखी हो, अपनी शक्ल को दिखा सकते हैं। आपने क्या कर दिया है, आप छुपे हुए हो, क्यों चुप रखे हो नेता की? आ जाइए रोड पे, जनता बैठी है आपकी, लोगों के वोट से आप बने हैं, इसलिए घर की जागीर नहीं है। बोला सरकार नेता कौन थे, विधायक और सांसद कौन थे? भाजपा और कांग्रेस थे ना। उस समय भी विधायक सांसद भाजपा और कांग्रेस के थे जब हम राज्य आंदोलन लड़ रहे थे और हमारे लोगों की हत्याएं हो रही थी, हमारे माँ बहनों की इज्जत लूट रही थी। मुजफ्फरनगर, रामपुर तिराहा में एक शब्द नहीं बोला उस समय किसी भी विधायक और सांसद ने। न विधायक ने विधानसभा में बोला, न सांसद ने लोकसभा में बोला। और परिणाम क्या हुआ? उसके बाद भी, इन गलतियों के बाद भी आपने बार बार उन्हीं भाजपा के और कांग्रेस के विधायक सांसदों को बार बार आपने नेता बनाया। और अगर आपने उनको बार बार नेता बनाया तो आज आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। बिल्कुल, क्या आपके अपने कर्मों के फल हैं? बिल्कुल, आपने नेता वही चुने जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान आपके लोगों की हत्याएं करवाई, आपके माँ बहनों के साथ बलात्कार करवाया। उन्हीं लोगों को आपने फिर अपना विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया। यही वो लोग हैं, उठाकर देख लीजिए इतिहास। लेकिन आप अगर आपने नेताओं बनाए होते जिन्होंने आपके लिए संघर्ष किया, नेता छही छाऊ तुम नेता बनाए दे। हकीकी वो अब भारत में नहीं है, वो विदेश चला गया है। लेकिन भारत सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो, जब ये कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी उस समय सरकार की अपनी एजेंसियां होती हैं। छात्र संघ अध्यक्ष प्रभाकर बाबुलकर भाई जी, धन्यवाद। जो अपने 2 शब्द नारी क्रांति, मानव चेतना, नागरिक एकता संगठन, शोषित वंचित सभी पीड़ितों की आवाज। LUCC से जो महिलाओं का और लोगों का
उत्तराखंड में करोड़ों और अरबों रुपए की जो ठगी हुई है उसके विरोध में और दोषियों को गिरफ्तार कर उनके जो रुपये हैं उनको लौटाने के विरोध की मांग को लेकर यहाँ पर सभी महिलाएं मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनका यहाँ पर समर्थन करता हूँ। और भ्रष्टाचार करके चला गया है, जिसकी दारू की कंपनी है, जो विजय मलाय की दारू की कंपनी है, वो लंदन में बैठा है, दुबई जाता है, अभी भारत सरकार उसको ला नहीं पाई। पूरे मिला के 14 के बाद में भ्रष्टाचारियों का करीबन 70 ऐसे लोग हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई गुजरात से है, मैंने PhD की गुजरात से, मैं सालों से गुजरात को देखा, वहाँ तो तरह तरह के भ्रष्टाचार देखे। तो गुजरात के ही नीरव मोदी से लेकर सभी ये सब इन्वॉल्व है। तो ये इस चीज के पीछे शासन प्रशासन का हाथ नहीं होगा ऐसा मान नहीं सकते। विजय मलाया जी जब जा रहे हैं, जिस दिन पता चला कि वो प्लेन लेके उड़ गया, उसके पहले दिन वो राज्यसभा का मेंबर था। राज्यसभा की गैलरी में फोटो है उसका। उस समय जो वित्त मंत्री थे जेटली जी के साथ उससे बात करते हुए। तो सरकार को नहीं पता होगा, ये बच्चों की बात है, ये थोड़े बच्चों को बहलाने के लिए सरकार को और शासन को सब पता चलता है। आम लोग अगर कोई गलती करते हैं, आप 1-2 महीने का अगर बिल नहीं भर दोगे आपका बिल काटा जाएगा। आप अगर थोड़ी सी गलती कर लेते हैं, थोड़ा सा आपने अगर बरामदा आगे बढ़ा दिया, तुरंत सूचना मिल जाती है, बुलडोजर लेके आपका घर टूट जाएगा। क्योंकि आपके पास में आप मध्यम वर्गीय हो, आप आम इंसान। इस देश में 2 तरह के लोग हैं, एक जो पैसे धन दौलत की कुबेर पे बैठे हुए धन्ना से, उनके सामने नियम कानून कुछ नहीं है। वही अग्रवाल जो है, मैं आपको पहले भी बताया था, मैं एक दिन दिल्ली गया था एक प्रोग्राम के सिलसिले में, तो जंतर मंतर में ऐसी औरतें बैठी थी, हजारों औरतें बैठी। LUCC का मेन ब्रांच था सागा, SAGA सागा की ऐसी 7 कंपनियां थी। तो सागा के खिलाफ बैठे थे। वहाँ मुझे पता चला और दैनिक जागरण में आया भी, बहुत अच्छे विचार सागा का जो मालिक है अग्रवाल, वो लंदन में के विचार सरकार और उसने जनता एक सब और पे सूट कंपनी करते अपॉइंट हैं। करी, उस कंपनी का अच्छे एड्रेस भक्त डाला लग रहे हैं लंदन भाई। का। मैंने उस दिन भी कहा था कि लंदन के पते में आप चिट्ठी लिखो, हजारों चिट्ठी भी लिखा जाए। मतलब गरीब आदमी, आम आदमी का पैसा गया है, उसने लूटा है, इसको उसको भी लगना चाहिए। और नियम कानून नीति नैतिकता ऐसी होती है, कभी न कभी इंसान को लगता ही है, चाहे जितना भ्रष्टाचारी होगा वो अपने आप को ठग नहीं सकेगा। तो ये लड़ाई को हमको थोड़ा ले जाने के लिए मुश्किल लड़ाई है, कठिन लड़ाई है, क्योंकि सरकार ने अपना ही पैसा नहीं लिया। सरकार की बैंक से SBI का पैसा सरकार ने वापस नहीं लिया, 98,000 करोड़ उन्होंने माफ कर दिया। तो इसीलिए ये लड़ाई, ये तो व्यक्तिगत पैसा है, इसीलिए हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। दूसरी बात है कि आंदोलन में पीठ पीछे से बात करने वाले लोग बहुत हैं, इसीलिए आप रामायण महाभारत बार बार पढ़नी चाहिए। रामायण महाभारत इसलिए पढ़नी चाहिए, वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखी थी तो महाभारत में पांडवों को 100 और कौरवों को 5 क्यों नहीं किया? या रामायण जब लिखी गई थी वाल्मीकि द्वारा, तो राम जी जब इतना बड़ा अहंकारी लंका जा रहे हैं, तो उसकी सेना में इंसान मानव बोल के वो लक्ष्मण और विभीषण ही थे, इसके अलावा कोई इंसान नहीं। तो ऐसा क्यों लिखा गया होगा? इंसान मतलब जिसकी कोई कदर नहीं। नागरिक की ओर से, नागरिकों की ओर से यहाँ हमारे सभासद जी आए हैं, 2 सभासद हैं, अनिल तिवारी जी, इसमें से कमल भाई। आम जनता की ओर से हम अपील करते हैं, जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे हमारी इस आंदोलन को समर्थन के भाग रूप में, मेरा कोई व्यक्तिगत कोई पैसा नहीं लगा है। हम यहाँ पे समर्थन के लिए आए हैं, क्योंकि जमा पूंजी, मेहनत की पूंजी बहुत मुश्किल से महिलाएं जमा करते करते सोचते हैं कि मटर की गोली पैसा डबल हो जाएगा, पैसा कुछ बढ़ जाएगा। वो चक्कर में
ऐसे बैंक, ऐसे जो घोटाले करने वाले आम लोग, मतलब एक तरह का बात पीठ पीछे से बात भी चलती है। हम लोग हम हत्याकांड में जब आंदोलन में थे, उनके माता पिता यही बैठते थे, तो कुछ लोग पीछे से ऐसा तर्क देते थे कि ये मतलब अपनी बेटी को शराबी कबाबियों के पास इस आदमी ने खुद ही बेच दिया। और हम जब जाते हैं उनके घर में तो हम हकीकत जानते हैं कि 20 दिन हुए थे अंकिता को, 25 दिन में उसकी हत्या हो गई थी। ठीक है, जैसी पहाड़ी लड़कियां होती हैं, उसका बड़ा भाई भी है, बड़ा भाई मीडिया और इसकी नजरों में नहीं रखते हैं। वो लड़की जैसी आम लड़कियां होती हैं कि लकड़ी काट में दाना, नीचे से उनके घर के नीचे एक गदरा है, वहां से पत्थर उठा के अपना नया मकान बना रही थी। आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि आंदोलन के भाग रूप में कभी भी जो आंदोलन करते हैं उसके पीछे बात करने वाले लोग बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, और वही लोग राज करते हैं सत्ता में। यानी वो उल्टा आरोप लगाएंगे कि ये महिलाएं ऐसी हैं, इनको काम नहीं है। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी ऐसा बोलते थे, काम वाम नहीं है, पति कहाँ शराबी है, औरतें आ गए आंदोलन में। आंदोलन के प्रति एक तो हम हमारे अंदर भी आना चाहिए। आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, एक हैं, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ओए बोल वाले बंद करो, उधर जा, अभी नहीं तो बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारी दर के नाम पे ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमारा भुगतान करेगा वही देश पे राज करेगा, देश पे राज करेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो। IUCC हाय 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 हाय, IUCC हाय 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 हाय, IUCC के गद्दारों को जूते मारो सालों को, IUCC के गद्दारों को जूते मारो सालों को। मातृशक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा, जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो। IUCC हाय 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 हाय, IUCC हाय 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 हाय। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गृह मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गृह मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सहकारिता मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। महिलाओं को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सहकारिता के नाम पे ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पानी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पानी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जल्द हमारा भुगतान कराओ, जल्द हमारा भुगतान कराओ, भुगतान कराओ, भुगतान कराओ। गरीबों को पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, गरीबों को पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। राजनीतिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, सामाजिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आर्थिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हमारा भुगतान करेगा वही देश पे राज करेगा, जो हमारा भुगतान करेगा वही देश पे राज करेगा।
होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पानी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पानी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारत माता की जय।